हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है एंड उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। तो दोनों चीज़ें हम कैंडल वैक्स रीडिंग की मदद से देखेंगे। साथ में हम गाइडेंस देख लेंगे आपके कनेक्शन के लिए, आपके सिचुएशन के लिए, और उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस भी आपके लिए है गाइस। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल पाए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, जो भी आपका कंडीशन हो। मैं रीडिंग को शुरू करने के पहले ही बार बार बता देती हूँ कि सबके लिए रीडिंग होती है, बट स्टिल कुछ लोग इंट्रो को ही स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट रीडिंग में चले जाते हैं और फिर क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैम बता दिया करो किसके लिए रीडिंग है। सो पहले आप लोग इंट्रो सुन लीजिए, उसके बाद आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा गाइस। ओके, सो बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की मेरी 2 आईडीज़ है। पहला आईडी है पूर्वा घोष, दूसरा आईडी है द मिस्टिकल प्रीस्टेस। एंड एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं बहुत जल्दी रीओपन करूंगी उसके बुकिंग के लिए। सो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, तो तब आप बुकिंग करके अपने आप के लिए या फिर किसी और के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए आप जो है हीलिंग क्रिस्टल्स, हीलिंग जेमस्टोन्स वगैरह अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली बुकिंग करवा सकते हैं मुझसे। ओके, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग करके देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। ओके, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। सबसे पहले हम आपके पर्सन की, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। सो आप जो है अपने आइज़ को क्लोज कीजिए, थोड़ा सा फोकस बनाकर रखिए जिनकी भी फीलिंग्स के बारे में आप इस वक्त जानना चाहते हैं। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और आप सबके लिए है, तो आप सब देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फोकस बनाकर रखिएगा। So let's start. ओके, सो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी एक सिचुएशन को लेकर सैड हैं इस वक्त। ओके, तो अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, या झगड़ा हो गया है, सेपरेशन है, या कुछ तो हुआ है, या तो आप दोनों के बीच में अभी हुआ है रिसेंटली या पहले हुआ है, किसी एक चीज़ को लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर ये थोड़े से सैड मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़े से खामोश नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ना ये झगड़ा करना चाहते हैं, ना कुछ बोलना चाहते हैं, ना कुछ पूछना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये थोड़े से दुखी फील कर रहे हैं आपके कोई एक सिचुएशन को लेकर या आपको लेकर। तो उनको किसी तरीका का निराशा महसूस हो रहा है। तो अब हो सकता है कि इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और ये इंसान खुद ही असम्पशंस लगा रहे हैं, या फिर इनको दुख लग रहा है किसी एक बात का, या फिर हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो। सो डिपेंड्स, बट मुझे लग रहा है कि ये इंसान थोड़े से दुख में है आपके कनेक्शन को लेकर, और थोड़ा सा ना भरा भरा हेवी फील कर रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर इस वक्त। ओके, और इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या फील करे, क्या सोचें और बात करें या ना करें। सो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हेवी वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर घर कर रही है इस वक्त, जिसकी वजह से ये इंसान ना मतलब ना तो कुछ तमाशा चाहते हैं और ना ही मतलब कुछ नेगेटिविटी अपने अंदर लाना चाह रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान की लाइफ में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, मतलब कुछ कंप्लीट करने का सोचते हैं वो नहीं हो पाता है, कुछ करने का सोचते हैं कुछ और हो जाता है। सो मुझे दिख रहा है कि करंटली ना ये इंसान चाहते हैं कि आप उनके पास रहो या फिर ये आपके पास जाएं, बट इनको समझ में नहीं आता है कि होगा या नहीं होगा, या फिर कैसे करना है। ठीक है, मैं जैसा सोचता हूँ या मैं जैसा सोचती हूँ उसका उल्टा ही होता है, तो एफर्ट्स डाल के क्या होगा या सोच कर ही क्या होगा। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस तरीके से चल रही है। तो नेगेटिविटी नहीं है उतनी ज़्यादा, लेकिन हाँ थोड़ा सा भारीपन, थोड़ा सा निराशा वाली एनर्जी आपके रिश्ते को लेकर इस वक्त किसी न किसी वजह से हो रही है इस पर्सन को। ओके, एंड इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं रहे हो या फिर आप समझना नहीं चाहते हो, ऐसा ये फील कर रहे हैं। तो हो सकता है आपकी बातचीत हुई है करंटली या फिर कुछ डेज पहले, और हो सकता है कि फिर से आपकी जो है बातचीत बंद हो गई, नो कांटेक्ट आ गया, फिर से ब्लॉकिंग वाला सिचुएशन आ गया। सो जो भी चीज़ें हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ना मतलब
उनको अटेंशन तो देते नहीं हो ढंग से, और ना ही आप जो है उनको समझने की कोशिश करते हो, आप बस अपना देखते हो। ऐसा आपके पर्सन को करेंटली लग रहा है। सो मुझे दिख रहा है करेंटली आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स डालने की एनर्जी नहीं है। और इनको एक डर भी है कि अगर इन्होंने एफर्ट्स दिया तो ये जो चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं उसका उल्टा होगा, जिसकी वजह से जो है हो सकता है कि बात आपकी बंद है, या बात बहुत कम हो रही है, या फिर अच्छी तरीके से बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, कटा कटा सा ये इंसान रह रहे हैं, जानबूझकर रह रहे हैं, क्योंकि कुछ तो फियर्स हैं इस पर्सन को। ओके, ये एनर्जी मुझे आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टेबल हैं, आप बहुत खुश हैं, आपको एज सच कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, और आप इनको समझ नहीं रहे हो, समझना नहीं चाह रहे हो, और आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो। सो ये सारी चीज़ इस पर्सन को थोड़ी सी ना पेन दे रही है कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो सकता है कि आप दिल से तो नहीं चाहते हो, बट इस पर्सन को आप शो कर रहे हो ताकि ये अपनी फीलिंग्स आपको खुल के बताए, या फिर ये आपकी वैल्यू समझे। सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा उल्टा समझ आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे प्यार ही नहीं करते हो। ओके, सो करंटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़े सी लो फील कर रहे हैं ये इंसान। नेगेटिव तो नहीं है आपके कनेक्शन को लेकर, डेफिनेटली पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हैवीली आपके कनेक्शन को लेकर इस वक्त सोच रहे हैं। और ऐसी फीलिंग्स मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अभी आ रही है कि शायद आप इनसे कट ऑफ हो चुके हैं, या फिर आपको एज सच मतलब कुछ लग नहीं रहा है। अगर ये बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। ठीक है, तो ऐसी इनकी एनर्जी है। पहले हो सकता है कि आप बहुत इंटरेस्ट शो करते थे, या फिर आप बहुत चेस करना, बहुत मेहनत करना करते थे, बट अभी हो सकता है आपने कम कर दिया, तो इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप अब इनको मतलब वैल्यू ही नहीं करते हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मिस आपको डेफिनेटली ये इंसान कर रहे हैं, और कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि बोल के कोई फ़ायदा नहीं होगा, या फिर बोलना सही नहीं होगा। तो बात तो ये इंसान करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अभी अगर कम्युनिकेट कर लिया, या फिर ट्राई किया कम्युनिकेशन का, तो चीज़ें हो सकता है कि अगेंस्ट में चली जाएँ, और जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ें हो जाए, कुछ गलत तरीके से आगे बढ़ जाए। सो ये इंसान आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं गाइस, ना ये चाहते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी हो चुका है उस चीज़ को ये इंसान बढ़ाना नहीं चाहते। ये इंसान ना पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं आपके कनेक्शन में, जो ये ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में एक फियर अभी चल रहा है कि अगर इन्होंने ट्राई किया तो चीज़ें जो है पीसफुल तरीके से होने के बजाय और भी बेकार हो जाएगी, और भी झगड़ा हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। सो ये चुप रह रहे हैं जानबूझकर। ठीक है, सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे, आपको कॉल करना, टेक्स्ट करना, आपसे मिलना हो, बहुत इनकी इच्छाएं हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अभी अगर ये कर लेंगे तो कुछ ना कुछ तमाशा ज़रूर क्रिएट होगा, फिर से झगड़ा होगा, फिर से बातचीत बंद या सेपरेशन हो जाएगा। सो ये इंसान ना आपको दूर नहीं करना चाहते। ओके, हालांकि हो सकता है आप फिजिकली दूर हो, लेकिन ये इंसान जो है अब और ना चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहते। जो नेगेटिविटीज़ आप दोनों के कनेक्शन में रही है उसको अब ये इंसान और ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि कनेक्शन आगे रहे, और एटलीस्ट आप उनके पास रहो। ठीक है, और सेपरेशन ना हो जाए परमानेंटली, या दूरियां ना बढ़ जाए आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना बढ़ जाए। तो मुझे दिख रहा है कि मिस बहुत कर रहे हैं आपको करेंटली, लेकिन एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि इनको वही डर बार बार सता रही है, वही इनको बार बार लग रहा है, और उनको ये भी लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत चेंज हो चुके हैं। ठीक है, आप ज़्यादा टाइम नहीं देते उनको। तो ऐसी इनकी एनर्जीज यहाँ पर है। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। ओके, सो ऐसी एनर्जी है, और थोड़ा सा ना मतलब बिखरा बिखरा फील करते हैं। मतलब एक दिन ये बहुत अच्छा सोच लेते हैं, तो दूसरे दिन इनकी थोड़ी एनर्जी जो है, वाइब्रेशंस जो है इस रिश्ते को लेकर थोड़ी लो हो जाती है। तो ऐसी इनकी फीलिंग्स ना चलती रहती है। लेकिन मुझे दिखता है कि प्यार डेफिनेटली ये इंसान करते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ प्लानिंग्स बनाकर रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जो प्लानिंग्स इन्होंने बनाकर रखे हुए हैं, अगर उन्होंने वो आपको कह दिया कि इनको कैसे आगे बढ़ना है आपके कनेक्शन में, तो वो शायद सफलता नहीं पा पाएगा, जिसकी वजह से ये इंसान चुप रहते होंगे, और आपके साथ जो भी चीज़ें ये चाहते हैं, चाहे शादी करना हो, घूमना हो, टाइम स्पेंड करना हो, इनके और भी अगर कोई ड्रीम्स हो, सो वो ये इंसान आपको बताते नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने पहले ही बता दिया तो शायद वो कभी रियलिटी में नहीं हो पाएगा। तो इस पर्सन के अंदर ज़्यादा फियर काम करता है। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि बहुत इमोशनल तरीके से तो आपको याद कर रहे हैं, थोड़े से निराश है इस वक्त, थोड़ा से उदास भी मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी एक चीज़ को लेकर खुश नहीं है आपके कनेक्शन में, या आपको लेकर हो सकता है कि आपने किसी और के साथ स्टेटस वगैरह डाला है, या फिर आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे आप हैप्पी हो, अब उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपने फील करवा दिया है, जिसकी वजह से थोड़े से उदास है कि क्या हो गया, ऐसे कैसे चेंज हो सकता है इंसान। तो इनको थोड़ी सी उदासी है गाइस। ठीक है, सो अगर आप ऐसी फील इनको करवाना चाह रहे थे, ठीक है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है उदास हो चुके हैं, और आपकी एब्सेंस इनको खल रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है बेसिकली। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है।
और देखिए नेक्स्ट मूवमेंट का यही होगा कि ये इंसान आपको अश्योरेंस ज़रूर से ज़रूर देंगे आगे आने वाले टाइम पे। कुछ ही वीक्स के अंदर, कुछ ही डेज़ के अंदर, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए मंथ्स तक जा सकता है, लेकिन मुझे नेक्स्ट मूवमेंट का नज़र आ रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको अश्योरेंस देंगे। अपनी चीज़ों को ये इंसान धीरे धीरे कहेंगे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन ये थोड़ा लेटली ही करेंगे, और जब करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा आपका कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन जो होगा ना वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लेगा उसमें बातचीत होने में, क्लियरेंस पाने में। सो नेक्स्ट में मुझे दिख रहा है कि इंसान एफर्ट्स तो डालेंगे, कांटेक्ट आपको करेंगे, लेकिन डायरेक्ट आकर बोलेंगे नहीं कि आपके साथ ये कमिटेड रहना चाहते हैं या फिर आपके साथ कुछ ये चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। ये बहुत स्लोली ना अपने स्टेप्स लेंगे, क्योंकि ये इंसान अब आपको दूर नहीं करना चाहते आपसे, ना ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो फिर से क्रिएट हो या फिर वो चीज़ और भी ज़्यादा खिंच जाए, आगे बढ़ जाए। सो नेक्स्ट मूवी अपनी तरफ से ज़रूर लेंगे, लेकिन आपको भी पेशेंस रखना होगा। आप अगर बहुत जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ले लोगे, इस पर्सन को फोर्स करोगे या फिर खुद को ही फोर्स करोगे किसी एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बजाय उससे कुछ कंक्लूजन निकालने की, तो आपके फेवर में ये कनेक्शन वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस कनेक्शन में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो टाइम लीजिए आराम से, क्योंकि आपके पर्सन तो आपको किसी भी हाल पे खोना नहीं चाहते, और वो ना चाहते हैं कि आप उनसे दूर जाओ। तो हो सकता है कि आप लोग थोड़ा नॉर्मल बात करो, ज़्यादा रोमांटिक बातें ना कर पाओ या फिर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कर पाओ साथ में, बट यही चीज़ जो है ना आगे जाकर आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, बिकॉज उससे ही आपका कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उससे ही और भी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे, और टाइम के साथ साथ चीज़ें भी होंगी। सो बहुत जल्द आपको लगेगा नहीं कि हमने जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ले लिया या जल्दबाजी में कुछ हो गया, हमने ये नहीं कर पाया, हमने वो नहीं कर पाया, हम समझ नहीं पाए। ओके, सो नेक्स्ट मूव ये इंसान अपने तरफ से लेंगे कम्युनिकेशन का भी। और देखिए नेक्स्ट मूव इनका यही होगा ना कि ये धीरे धीरे ये सोच समझ कर ही आएंगे कि इनको आपके साथ कैसे कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, लेकिन ये बहुत जल्दी आपको बोल नहीं देंगे, ये धीरे धीरे टाइम लेंगे, ये आपको भी ऑब्जर्व करेंगे, आपको भी नोटिस करेंगे कि जिस तरीके से ये इंटेंशंस लेकर रह रहे हैं और आपके पास आए हैं, क्या आपके भी वैसे इंटेंशंस है, क्या आप भी सही में इंटरेस्टेड हो, क्या सही में आप भी एफर्ट्स डालोगे, ठीक है। तो ये थोड़े से सेफर साइड में रहते हैं, और ये इसी तरीके से जो है आपके पास आएंगे और आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप भी इनको पाना चाहोगे, आप भी अगर चाहोगे कि इनके साथ आपकी चीज़ें आगे बढ़े, सो आप भी पेशेंस लेकर इन्हीं की तरह बात करो, ठीक है। आपकी भी जो चीज़ें हैं आप शेयर करो, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान की मुझे एनर्जी यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रही है कि ये इंसान आपको किसी भी हाल पर खोना नहीं चाहते, ना ये ऐसा होने देंगे, जिसकी वजह से हो सकता है बातचीत नहीं करते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर बातचीत किया तो झगड़ा होगा बार बार, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है, इंसान लॉयल बहुत है आपको लेकर, ट्रस्ट मी गाइस। क्योंकि मुझे यहाँ पे डॉग एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा डॉग एनर्जी रिसीव हो रही है। ओके, सो या तो इस पर्सन के पास हो सकता है डॉग है या फिर आपके पास है, और अगर नहीं भी है तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान लॉयल है आपको लेकर। लाइक जो डॉग्स होते हैं, जब हम पेट्स रखते हैं उनको, तो हमारे लिए बहुत लॉयल होते हैं, इजंट इट। तो इनकी डॉग एनर्जी है आपके पर्सन की। इस पर्सन ने अगर एक बार सोच लिया, तो भले ही इनका पास्ट कैसा रहा हो, भले ही कैसे इंसान रहे हो पास्ट में, लेकिन अगर एक बार इन्होंने सोच लिया तो ये लाइफ टाइम फिर ये आपके ही हो जाएंगे, फिर ये किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, भले ही इनकी एनर्जी कैसी भी रही हो पास्ट की। ओके, सो ये पास्ट को पास्ट में छोड़ेंगे, अपनी एनर्जी को भी ये चेंज कर रहे हैं आपके लिए। और मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉयल है ये इंसान, ये आपको ही चाहते हैं। इनके दिलो दिमाग में आपके अलावा रोमांटिकली, इमोशनली, फिजिकली कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। अगर फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा होगा कोई, अगर थर्ड पार्टी है, तो वो भी हटेगा, क्योंकि इनका दिलो दिमाग तो आपके पास है। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है गाइस। ओके, तो चलिए इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी गाइस, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं, ना हम इसे बुझा सकते हैं, पूरा पूरा मेल्ट होने देंगे, और फिर हम देख लेते हैं गाइडेंस एंड चैनल मैसेजेस। सो लेट्स सी, गाइडेंस देख लेते हैं, फिर हम चैनल मैसेजेस देख लेंगे आपके लिए। Okay, it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। सो यहाँ पर आप लोग दोनों को ही बताया जा रहा है कि अगर कोई स्पेस बना हुआ है, अगर बातचीत कम हो रही है, तो उससे अपने आप को हील करने के लिए या फिर अपने लिए कुछ करने के लिए वक्त निकाल लीजिए। क्योंकि अभी आपका जो वक्त है ना, जिसमें अगर सेपरेशन है और अगर आपके पर्सन चुप है, आप भी चुप हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों को नेगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी चाहिए। ओके, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं गाइस कि वो नेगेटिव ना सोचे, ओवर थिंकिंग ना करे, झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़ा दे आप दोनों के बीच में, ठीक है, आपको कुछ गलत ना बोल दे। तो कहीं ना कहीं आपको भी ट्राई करना चाहिए कि आप भी अपने अंदर हर एक चीज़ों को लेकर पॉजिटिविटी क्रिएट करो, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो और हीलिंग लाओ, ठीक है। सो इससे अगर आप अपने अंदर भी चेंजेस लाओगे, क्योंकि आपके पर्सन ऑलरेडी एफर्ट्स डाल रहे हैं इन सारी चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए, सो आपको भी करना है गाइस, ताकि आपका कनेक्शन
डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ पाए और वो बढ़ेगा भी। ओके, सो ये गाइडेंस है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस, और अगर सॉन्ग्स वगैरह वो कुछ देना चाहते हैं तो। ओके ओके, चलिए देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी विल मीट सून, आई प्रॉमिस। तो हो सकता है ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आप लोग मिल नहीं पा रहे तो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। सो कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ऑनलाइन डेटिंग हो सकता है, तो ये आपसे ज़रूर मिलेंगे। प्लीज़ डोंट हेट मी, देयर इज़ सो मच टू से। डेफिनेटली ये आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज़ आप उन्हें हेट मत कीजिए। उनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है, बातें हैं जो वो आपसे कहते नहीं और कहना चाहते हैं। ओके, तो अगर आपको ऐसी एनर्जी है, इनको लेकर नेगेटिविटीज़ है, या कभी कभी आप हेट करने लग जाते हो, तो ऐसा मत कीजिए। ओके, फिर है वॉन्ट टू मेक यू माइंड फॉर एवर, तो ये आपको हमेशा अपना बनाना चाहते हैं। ओके, देन वी हैव यू रियली लव मी ना। सो इस पर्सन को कन्फ्यूजन है, इस पर्सन को विश्वास नहीं हो पाता है कि आप उनसे सच में मोहब्बत करते हैं या नहीं। ओके, सो इस पर्सन को डाउट है, ट्रस्ट इश्यूज़ है गाइस कहीं ना कहीं। देन वी हैव इज़ इट रियली ओवर। सो अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो इस पर्सन को डाइजेस्ट नहीं होता है कि सही में आप दोनों अलग हो चुके हैं, और ये अभी भी जानना चाहते हैं कि सही में ख़त्म हो चुका है या फिर कोई उम्मीद बची हुई है, क्योंकि ये इंसान तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कहीं ना कहीं। ओके, यू विल बी माई लास्ट लव। तो ये आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं और ये आपको कहना चाहते हैं, भले ही इनका फर्स्ट कोई और रहा हो, लेकिन लास्ट ये हमेशा आपके ही रहेंगे, मतलब हमेशा के लिए ये इंसान आपके ही होंगे। देन वी हैव आई लव यू सो मच बट डोंट नो हाउ टू मेक यू फील इट। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये आपको फिजिकली समझा नहीं पाते या फिर फील नहीं कर पाते कि इनको आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत है। ठीक है, तो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को और प्यार को ना थोड़ा सा लेटली समझते हैं। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको दूसरे टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उन सारे टॉपिक्स को भी कवर करूँगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।